बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से। स्वामी जी ने समझाया है वास्तव में सच्ची मनुष्यता क्या है। मनुष्य शरीर मिल जाने से ही मनुष्यता नहीं कहलाती। वास्तव में सच्ची मनुष्यता के बारे में स्वामी जी ने बड़े प्रेम से समझाया है, आप सुने। स्वामी जी समझा रहे हैं कि अपने सुख से सुखी होना और अपने दुख से दुखी होना यह पशुता है, तथा दूसरे के सुख से सुखी होना और दूसरे के दुख से दुखी होना यह मनुष्यता है। अतः जब तक दूसरे के सुख से सुखी होने और दूसरे के दुख से दुखी होने का स्वभाव नहीं बन जाता, तब तक वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। वह आकृति से चाहे मनुष्य दिखे, पर वास्तव में मनुष्य नहीं है। जब तक खुद के सुख से सुखी होंगे और खुद के दुख से दुखी होंगे, तब तक मनुष्यता नहीं आएगी। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है, वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान न करे। अतः यह शिक्षा ग्रहण करनी है कि हमारे द्वारा किसी को किंचन मात्र भी दुख न हो। दूसरों का दुख कैसे मिटे, इससे भी आगे दूसरों के हित की दृष्टि रखो कि दूसरों का हित कैसे हो। प्राणी मात्र के हित में रत हो, सर्वभूत हिते रता। दूसरे का हित कितना करना है कितना नहीं करना है, इसकी आवश्यकता ही नहीं। हमारे पास जितनी सामर्थ्य है, जितनी योग्यता है, जितनी सामग्री है, उसी को दूसरों के हित में लगाना है। उतनी ही हमारी जिम्मेवारी है। सबको सुखी बना दे, यह किसी मनुष्य की ताकत नहीं है। यह इतनी कठिन बात है कि दुनिया के सब आदमी मिलकर अगर एक आदमी को भी सुख पहुंचाने की चेष्टा करे, तो भी उसको सुखी नहीं कर सकते। कारण कि उसमें जो धन की, भोगों की, मान की, बड़ाई की, आराम की लालसा है, वह जो जो धन भोग आदि मिलेंगे, त्यों ही त्यों अधिक बढ़ती जाएगी। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अधिक से अधिक धन आदि मिलने पर भी वह तृप्त नहीं हो सकता। जब संपूर्ण दुनिया मिलकर भी एक आदमी को सुखी नहीं कर सकती, तो एक आदमी दुनिया के दुख को दूर कैसे करेगा। परंतु दूसरे को सुख कैसे हो, यह भाव सब बना सकते हैं। चाहे वह भाई हो या बहन हो, बालक हो या जवान हो, धनी हो या निर्धन हो। सांसारिक चीजों में किसी को अधिकार मिला है, किसी को नहीं मिला है, परंतु हृदय से सबका हित चाहने का अधिकार सबको मिला है। इस अधिकार से कोई भी वंचित नहीं है। जो अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का भला करता है, उसका भला भगवान अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। वह अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, तो भगवान भी अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। जब भगवान अपनी शक्ति लगा देंगे, तो वह दुखी कैसे रहेगा। उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो जाए, सबके आनंद मंगल हो जाए, कभी किसी को किंचन मात्र भी कष्ट न हो, यह जिसका भाव बन जाए, वही मनुष्य कहलाने लायक है। जब तक वह दूसरे के दुख से दुखी नहीं होता, तब तक वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। दूसरी एक और बात है, जो दूसरों के दुख से दुखी होता है, उसको अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। आप लोग ध्यान दें, अपने दुख से दुखी उसी को होना पड़ता है जो दूसरों के दुख से दुखी नहीं होता और दूसरों के सुख से सुखी नहीं होता। वही संग्रही बनता है और अपने सुख का भोगी बनता है। उसको सुख का अभाव रहता है, कमी रहती है, परंतु जो दूसरों के सुख से सुखी होता है, उसको सुख की कमी रहती ही नहीं। कमी कैसे नहीं रहती, कि उसको अपने सुख भोग की इच्छा ही नहीं रहती। संग्रह करना और भोग भोगना, ये दोनों परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक हैं। रुपये पैसे मेरे पास आ जाए, सामग्री मेरे को मिल जाए, भोग में भोग लूं,
यह जो भीतर की लालसा है, यह परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होने देती। कारण कि संग्रह करेगा तो शरीर से ही करेगा और सुख भोगेगा तो शरीर से ही भोगेगा। अतः इस हाड़ मांस के पुतले में लिप्त रहने से, इसकी गुलामी रहने से चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु दूसरों के सुख में सुखी होने से, भोग भोगने की इच्छा और दूसरों के दुख में दुखी होने से अपने लिए संग्रह करने की इच्छा नहीं रहती। दूसरे के दुख से दुखी होने से उसका दुख दूर करने का विचार होगा। जैसे अपना दुख दूर करने के लिए हम पैसे खर्च कर देते हैं, ऐसे ही दूसरे का दुख दूर करने के लिए हम पैसे खर्च कर देंगे। हम ज्यादा संग्रह नहीं कर सकेंगे। अगर संग्रह ज्यादा हो भी जाएगा तो उसमें अपनापन नहीं रहेगा कि यह तो सबकी चीज है। इसीलिए भागवत में आया है, आवत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत सस्तेनो दंड मरहति। जितने से पेट भर जाए उतनी ही चीज मनुष्य की है। मतलब यह है कि जितने से भूख मिट जाए उतना अन्न, जितने से प्यास मिट जाए उतना जल, जितने से शरीर का निर्वाह हो जाए उतना कपड़ा और मकान यह अपना है। इसके सिवा अधिक अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, निर्वाह की अधिक सामग्री है। उसको जो अपना मानता है, अपना अधिकार जमाता है, वह चोर है, उसको दंड मिलेगा। वह कहता है कि हम किसी से लाए नहीं, यह तो हमारी है। पर वह हमारी कैसे? क्योंकि जब जन्मे तब एक धागा साथ लाए नहीं, और जब मरेंगे तब एक कौड़ी साथ जाएगी नहीं। अतः हमारे पास जो अधिक सामग्री है वह उसकी है जिसके पास उस सामग्री का अभाव है। जो दूसरों के दुख से दुखी होता है वह अपने सुख के लिए भोग और संग्रह की इच्छा नहीं करता। उसमें करुणा का, दया का भाव पैदा होता है। करुणा में जो रस है, आनंद है, वह भोगों में नहीं है। यह जो आप संग्रह करते हैं इसका अर्थ है निर्दयता। भीतर में दया नहीं है। जहाँ दया होती है वहाँ अपने सुख के लिए संग्रह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको ऐसे ही आनंद आता है। संग्रह में जो सुख होता है उसमें राजसी और तामसीपना होता है। दूसरों के सुख में जो सुख होता है वह सुख संग्रह में और भोगों में परिणित नहीं होता। उस सुख में बड़ा भारी आनंद होता है। जिसका दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव है वह दूसरों को दुखी देकर आप सुख भोग ले, यह हो ही नहीं सकता। पड़ोस में रहने वाले को अन्न न मिले और हम बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर खाएं, यह अच्छे हृदय वालों से नहीं होता। उनको भोजन अच्छा ही नहीं लगेगा। परंतु जिनका स्वभाव दूसरों को दुख देने का है, वे दूसरों के दुख से क्या दुखी होंगे? वे तो दूसरों का दुख देखकर सुखी होते हैं। जो अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी बना देते हैं, अपने मान के लिए दूसरों का अपमान करते हैं, अपनी प्रशंसा के लिए दूसरों का अपमान करते हैं, अपनी प्रशंसा के लिए दूसरों की निंदा करते हैं, अपने पद के लिए दूसरों को पदच्युत करते हैं, वे मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं है। मनुष्य तो है ही नहीं, वे तो पशु हैं। पशु भी ऐसे निकम्मे कि न सींग है न पूंछ है। जिसके सींग और पूंछ न हो वह बद्धा पशु होता है। उसका ढांचा तो मनुष्य का है पर स्वभाव पशु का है। पशु पक्षी तो अपने पापों का फल भोग कर शुद्ध होते हैं, पर दूसरों को दुख देने वाले नए नए पाप करके नरकों का रास्ता तैयार करते हैं। रामायण में आया है, बरुबल बास नरक करताता दुष्ट संग जनि देहि विधाता। अपने सुख से सुखी और अपने दुख से दुखी होना दुष्टता है। नरकों में निवास बेशक हो जाए पर ऐसे दुष्टों का संग विधाता न दे। नरकों में जितना निवास होगा, जितना नरक भोगेंगे, उतने हमारे पाप कट जाएंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे। परंतु ऐसे दुष्टों का संग करने से नए नए नरक भोगने पड़ेंगे। पशु दूसरों को दुख देने पर भी पाप के भागी नहीं बनते, क्योंकि पाप पुण्य का विधान मनुष्य के लिए ही है। पशु पक्षी दुख देते हैं तो अपने खाने के लिए देते हैं। वे खा लेंगे तो फिर आपको तंग नहीं करेंगे। वे अपने सुख भोग के लिए, संग्रह के लिए आपको तंग नहीं करेंगे।
कष्ट नहीं देंगे, परंतु मनुष्य लाखों करोड़ों रुपए कमा लेगा तो भी दूसरों को दुख देगा और दुख देकर अपना धन बढ़ाना चाहेगा, अपना सुख बढ़ाना चाहेगा। अतः वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। वह तो पशुओं से और नरकों के कीड़ों से भी नीचा है। मनुष्य जीवन मिला है शुद्ध होने के लिए, निर्मल होने के लिए, परंतु जो दूसरों को दुख देते हैं वे पाप कमाते हैं, जिसका नतीजा बहुत भयंकर होगा। जिसके अंतःकरण में दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्नता पैदा नहीं होती और दूसरों को दुखी देखकर करुणा पैदा नहीं होती, उसका अंतःकरण मैला होता है। मैला अंतःकरण नरकों में ले जाता है। पशु का अंतःकरण ऐसा मैला नहीं होता। पशु भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। वह अपने सुख के लिए दूसरों को दुख नहीं देता। वह किसी प्राणी को मारकर खा जाता है तो केवल आहार करता है, सुख नहीं भोगता। परंतु मनुष्य शौक से अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खाता है, उसमें स्वाद का सुख लेता है तो वह पाप करता है। अतः दूसरों के सुख से सुखी होना और दूसरों के दुख से दुखी होना ही सच्ची मनुष्यता है। मनुष्य मात्र को अपने भीतर हरदम यह भाव रखना चाहिए कि सब सुखी कैसे हों, उनका दुख कैसे मिटे। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। संत जनों की जय, भक्त जनों की जय।